हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो और आपके लिए ये वर्ष ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। तो आज हम आपसे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर से, वो हमारा टॉपिक होगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। हमने प्रीवियस लेक्चर में जिस वीडियो को कवर किया था वो थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। आज हम आपसे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारी होगी 6.2। तो हम आज इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इसके बाद जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारे सामने जो ये पहला क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, तो ये कह रहा है हमसे इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो आपके सामने बुक में आप सभी के एक फिगर दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि आपको प्रूव करना है कि AB और CD ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और आपको जो एंगल दे रखा है यहाँ पर ये x है आपका, ये आपका हो जाएगा y, और इसमें एक एंगल है 130 डिग्री का, एक दिया गया है 50 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें हमको जो फाइंड आउट करना है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, और दूसरा हमारा y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले आइए एक एक वैल्यू को यहाँ से हम निकालते हैं। तो पहली चीज अगर आप इसमें ध्यान दो, तो आपका जो ये सी और डी लाइन हमारी बनी हुई है, यहाँ पर एक एंगल आपका है क्या, 130 डिग्री, और इसी के अपोजिट जो हमारा एंगल दूसरा है वाई, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये आपका 130 डिग्री और ये वाई, अगर आप पहले से थ्योरम के बारे में डिस्कस किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जितना एंगल हमारा ये होगा उसी के इक्वल हमारा ये y भी आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपका y जो है ये वर्टिकली अपोजिट है किसके, 130 डिग्री के। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हमने ऐसा क्यों किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई कि हमको एंगल y के बारे में पता चल गया। अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करना है कि हमको x की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप लोग एक गलती ये मत करना कि जो हमारा ये एंगल है कि हमारा ये 130 कह रहा है, तो आप इसके और इसके इक्वल एक साइड में मतलब मत लेकर के चलना कि ये 130 है तो ये भी हमारा सेम एज वैसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रूव भी करना है हमको कि ये दोनों एक पैरेलल लाइंस है। आप इसके और इस एंगल को इक्वल तब कह सकते थे अगर एक्सटीरियर देखा जाए, तब जब दोनों एंगल पहले से हमको पता होता कि दोनों लाइंस हमारी क्या हैं, पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पैरेलल लाइंस भी प्रूव करनी है कि ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। इसके आगे जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर जब हम अपना एंगल एक्स फाइंड करेंगे तो आप देखो यहाँ पर, तो ये अगर पूरा एंगल हम ले, ये इतना, ये तो आपको ये दिख रहा होगा कि किसके इक्वल है हमारा, ये 180 के, क्योंकि पूरी हमारी क्या है, ये एक हमारा क्या बना रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर 180 डिग्री में हम लेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा क्या बन करके आएगा, लीनियर पेयर बन के आएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल x है, तो ये एंगल x और ये 50, इस पूरे को जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, हमारा 180 के। तो आप कह सकते हो कि एंगल x प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे अपनी ये इक्वेशन, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 180 माइनस 50 डिग्री हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो एंगल x की वैल्यू हमारी आएगी, आ जाएगी 0.853 और ये हमारा 1, यानी हमारे पास एंगल x की वैल्यू कितनी आई, 130 डिग्री। तो यहाँ से आप देखो तो एंगल y भी हमको मिल चुका है, एंगल x भी हमको मिल चुका है, मतलब x y की कहानी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म। अब सिर्फ जो दूसरी चीज प्रूव करनी है यहाँ पर, वो हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी हमारे पैरेलल होगा किसके, सी डी के। तो यहाँ से आप एक चीज देखो, तो दोनों एंगल जो यहाँ से देखना है आपको, एक चीज ध्यान देना आप कि देखो आप ये x और ये हमारा y दोनों कितने आ रहे हैं,
130 130, तो दोनों एंगल यहाँ से क्या है, सेम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके आगे कि x इज इक्वल टू y, क्योंकि दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, सेम। और जब दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि AB और CD हमारी ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, यहाँ से पैरेलल हो जाएंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस ऑल इंटीरियर एंगल आर all interior angles are equal। तो यहाँ से जब हमारे इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी AB लाइन है वो पैरेलल किसके होगी, CD के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों अब आइए डिस्कस करते हैं आपके इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, हमारा 2। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन फिगर 6.29, मतलब आपके बुक में एक फिगर दे रखा है, इसमें बोला गया है कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। AB CD पैरेलल है और CD और हमारे EF पैरेलल है। फिर आगे कह रहा है कि एंड y टू z इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ से करना है। और पहली चीज और क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि हमको रेशियो दे रखा है किसके किसके बीच का, y और z का। तो यहाँ से हम अगर देखें तो y रेशियो z हमारा कितना दे रखा है, 3:7 का। ये हमको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो जब वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे किसकी, x की वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे तो पहली चीज तो हमको यहाँ पर ना y एंगल के बारे में पता है ना z एंगल के बारे में। तो यहाँ से हम इसको लेट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट एंगल y एंड z इज इक्वल टू हमारा क्या, कुछ भी मान लीजिए आप, ABCD चाहे जो चीज़। तो हम मानते हैं कि हमारा एंगल YZ क्या है, A है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो 3:7 दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3A एंड 7A। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 3A एंड 7A। अब यहाँ से आप देखो तो अगर एंगल X हमको निकालना है तो एंगल X यहाँ पर देखो तो किसके बराबर हो जाएगा। पहले आइए हम लाइन में देखते हैं कौन सी। जैसे हमारे पास एक लाइन दे रखी है और पैरेलल है, हम बात कर रहे हैं एक्स और जेड के बारे में। तो यहाँ से अगर देखते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारी ये दो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पर एक क्या है, ए और बी, दूसरी हमारी कौन सी है, ई और एफ। और यहाँ से इसको एक इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप देखो तो जो यहाँ पर हमारा एंगल एक्स है और ये हमारा क्या है, एंगल जेड है। तो ये दोनों आप देखो तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अगर आप इस एंगल की और इस एंगल की बात करो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स और जेड हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। क्यों, क्योंकि अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं किसकी, ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम यहाँ पर क्या लेकर के चल रहे हैं अप्रोच अपनी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगल Z हमारे पास क्या था, हमने क्या मान रखा था, AA। तो रेशियो दे रखा था, तो ये क्या है हमारे पास में 7A। तो जब हम इसको और x को इक्वल बोल रहे हैं तो अगर एंगल Z हमारा 7A है तो हम कह सकते हैं कि एंगल x भी हमारा क्या होगा, 7A होगा। यहाँ तक की बातें आप सबको क्लियर हुई। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो तो अगर हम एंगल x और y इन दोनों की बात करें, कंप्लीट एंगल की, तो आपस में ये क्या है, दोनों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे साइड ट्रांसवर्सल होंगे। ऐसे एक ही साइड में है तो साइड ट्रांसवर्सल एंगल होंगे। और कितने के इक्वल होगा, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा अगर देखें एंगल तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हमारे किसके थी, ए बी और ई एफ लाइन की। अब जो बात कर रहे हैं यहाँ से हम ले रहे हैं किसके बारे में, ए बी और सी डी लाइन के बारे में। तो एंगल कौन सा लेकर के चल रहे हैं, एक्स और वाई। ये किसके इक्वल होगा, 180 के। क्यों, यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे पॉइंट कि अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर x और y को आप देखो तो सेम साइड हमारे एंगल है ये, तो इनको हम 180 के इक्वल ले सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, 180 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम इसमें क्या लिखेंगे, अपने इस ब्रैकेट में मेंशन क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री। और आप सभी को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स को ऐड करने पर 180 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से जब आगे हम इस पॉइंट को और नोट डाउन करेंगे, तो हमने अभी तक क्या देखा इसमें कि जो हमारा x प्लस वाई होगा 180 के इक्वल होगा ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से आप देखो तो x को हमने z के बराबर माना था, तो z की वैल्यू हमारी क्या थी, 7a, y की वैल्यू हमारी क्या थी, 3a इज इक्वल टू किसके बराबर ही हो जाएगा, 180 डिग्री के। यहाँ से 7a 3a हमारा क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर a की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें तो 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 18। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, 18। अब यहाँ से हम आसानी से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 7a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 इंटू ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की कितनी, 18। 18 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 126। तो ये हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इन फिगर 6.30, यानी आपके सामने ये फिगर है, इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों एक पैरेलल लाइंस है हमारी। यहाँ से फिर कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, हमारे पास जो ई एफ है ये इस सी डी पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। फिर आगे कह रहा है कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल जी ई डी मतलब ये कंप्लीट एंगल बोल रहा है 126 डिग्री का है। यहाँ पर फाइंड आउट के करने को बोल रहा हमसे, कह रहा है एंगल ए जी ई, मतलब हमारा ए जी और ई आपसे ये एंगल पूछ रहा है, फाइंड आउट करके बताओ कितना है। दूसरा एंगल जी ई एफ, जी ई एफ यानी आपसे ये इतना एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। फिर तीसरी चीज कह रहा है आपसे एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी और ई मतलब कि आपसे ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल हमारा कितना होगा। तो इन सभी एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए आइए पहले देख लेते हैं कि हमको आखिर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है। तो पहली चीज तो एक एंगल दे रखा है, जो हमको क्या दे रखा है, 126 डिग्री दे रखा है, जो कंप्लीट है हमारे पास ये वाला एंगल। तो यहाँ से अगर एक एक चीज को हम सॉल्व करते चलें, तो पहले हम ले रहे हैं एंगल ए जी ई। तो पहले आइए इस एंगल की बात करते हैं, कौन सा, ए जी ई। पहले इसको फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा पहला एंगल पूछ रहा है। तो एंगल ए जी ई हमको फाइंड आउट जो करना है ये वाला। आप देखो ये किसके इक्वल हमारा आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है किसके इक्वल, यहाँ से ए जी ई ये इतना है, और कंप्लीट एंगल जो ये हमारा पूरा बन रहा है एंगल जी ई डी, ये कितना बन रहा है, 126 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखो तो अगर ए बी लाइन पैरेलल हमारी सी डी के हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर जी और ई को लेकर के चले हम अपना ये वाला और ये वाला, इन दोनों लाइंस को अगर हम लेकर के चले तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बन करके आ रहे हैं। कौन सा, जी और ई में देखें तो ये अल्टरनेट हमारे क्या बन करके आ रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से अगर एंगल ए जी ई की बात करें तो ये इक्वल हमारा आ जाएगा एंगल जी ई और किसके, डी के, मतलब कौन सा एंगल, जी ई डी, ये कंप्लीट एंगल के। तो यहाँ से अगर आप देखो तो जे ई डी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 126 डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंशन करना है क्या कि आपने कैसे इसको 126 कहा, तो आप यहाँ से इसको कहोगे
ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। जितनी भी चीजें आप क्वेश्चन में सॉल्व करते जाओगे उसको ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे कि आखिर आपने किस एंगल को किसके बराबर किस वजह से माना है, तो ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो एंगल हमारा मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3, यही तीनों हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो एक पहली चीज तो हमारे पास आ गई एंगल 1 मतलब AGE हमको फाइंड आउट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है एंगल GEF। एंगल GEF आइए अब इस एंगल को देखते हैं कि हमारा ये कितना आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगल GEF, अब आप एक दिमाग लगाओ यहाँ से कि एंगल GEF इसको हम किसके किसके इक्वल लिख सकते हैं। तो पहली चीज आप देखो कि जो हमारी एक लाइन F और G है, सॉरी F और E है, ये हमारा कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। ये एक सीधी लाइन हमारी है, कितना बना रही 90 डिग्री। और अगर इसको हम कंप्लीट लें कौन सा हमारा GE और D, तो ये कितना आ रहा है 126। तो अगर इस 90 एंगल से आप इस 126 को माइनस कर दोगे तो आपके सामने एंगल हमारा 3 क्या होगा निकल के आ जाएगा। क्या कहा हमने कि एंगल GED हमारा 126 है और ये हमारा जो FED है ये 190 है, इसको आप माइनस करोगे तो हमारा ये GED निकल करके, सॉरी G और E और F क्या होगा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू एंगल GED जो कि हमारा कितना है 126 डिग्री। फिर से देखो आप लोग कि एंगल GEF मतलब हमारा GEF यानी जो निकालना है प्लस एंगल FED यानी जो हमारे ये 90 डिग्री दे रखा है, ये टोटल इक्वल किसके हैं हमारे इस पूरे 126 के। तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एंगल GEF की जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो प्लस में एंगल FED, आप देखो FED ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हम 90 डिग्री रखेंगे इज इक्वल टू एंगल GED टोटल कितना बना रहा है 126 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसको आप ट्रांसफर करो उधर माइनस कर देना है। एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल GEF की वैल्यू हमारे सामने आएगी वो क्या हो जाएगी 60, हमारा 6 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3। तो आप देखो तो दूसरा भी हमको फाइंड आउट हो गया, यानी ये हमारे कितना होगा 36 डिग्री। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये कितना आया 36 डिग्री। एंगल 1 हमारा कितना निकल के आया 126 डिग्री। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है एंगल FG और E, मतलब आप क्या कह सकते हो GEF को चाहे FGE। तो हमको अभी ये एंगल निकालना है, मतलब एंगल 2। हमने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3 की, अब हमारे पास क्या बचा है एंगल 2। तो यहाँ से जब एंगल 2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि एंगल 1 यानी हमारा ये वाला और एंगल 2, इस पूरे एंगल को आप देखो तो ये लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं। आप देखो ये पूरा एंगल हमारा क्या बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी एंगल हमारा 1 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीजन इसका क्या है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब आप देखो यहाँ से तो एंगल 1 हमारा कितना निकल के आया 126 डिग्री, प्लस हमको एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 को हम इधर ही रहने देंगे, उधर 180 से ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 126 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 में से 6 जाएगा हमारा 4 बचेगा, फिर बचेगा यहाँ कितना हमारे पास में 7, 7 2 कितना हो जाएगा हमारा ये 5 होगा। तो जो एंगल 2 की वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी ये हमारा होगा 54 डिग्री। तो आप देखो तो पहला हमारा निकल के चला आया एंगल 126, दूसरा एंगल कितना आया 54, तीसरा एंगल कितना आया 36। तो हमसे क्वेश्चन में यही 3 एंगल के बारे में पूछ रहा था, तो ये तीनों एंगल हमने क्या किए सॉल्व कर लिए। तो आज जो हमारे इस एक्सरसाइज का वीडियो था वो हम अपने इसी 3 क्वेश्चंस तक ही सीमित रखेंगे।
बाकी इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो, क्वेश्चन सभी के अगर अच्छे से सॉल्व हुए हों, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और हाँ, एक बार आप सभी को नववर्ष की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर।